जरा क्लिप चलाएगा टीम। जॉ टाउन लाहौर धमाके में भारत के मुलविस होने के सबूत मिल गए। आज आपने देखा पाकिस्तान की तरफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई राना सनाउल्लाह साहब की और उनके साथ एक पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और इल्जाम उन्होंने इंडिया पे लगाया कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाला मुल्क भारत एक पाकिस्तानी वेब सीरीज को उसने बैन कर दिया है। भारत ने हमेशा पाकिस्तान को निशाने पर रखा, दहशतगर्दी के इल्जामात भी हम पर लगाए। नाज़रीन, आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास अब सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 हफ्ते का सामान रह गया, उसके बाद दवाइयां नहीं है। खुदा ना ख्वास्ता से कि खबरें गर्दिश कर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जी डिफॉल्ट कर चुका है लेकिन ऐलान होना बाकी है। देखिए, हिंदुस्तान एक बड़ी सोची समझी तंजीम के तहत पाकिस्तान को अटैक करता है और 1947 से ये करता आ रहा है। और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कहा है कि भारतीय खाम माल साज कंपनियों ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट करार दे दिया है। तो मेरे कैसे हाथ जोड़कर मैं इनसे ये कहती हूँ कि अगर कुछ नहीं ना कर सकते तो आम इंतखाबात की तरफ चलें ताकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, क्योंकि जो हालात अभी हो गए हैं आप लोगों के आने के बाद और जो चल रहा है और महंगाई होती चली जा रही है, खुदा ना ख्वास्ता मुल्क अगर डिफॉल्ट हो गया तो ऐसे नहीं चलेगा। और हमारा सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि हम अपने अंदर ही की लड़ाइयां लड़ते रहते हैं, जबकि बाहर वाले जो हमारे दुश्मन हैं वो बाहर बैठे हमें अंदर से ही हमें खा गए। यही सवाल इन रॉ के एजेंट से हटके अगर मैं तालिबान की तरफ भी लेके जाऊं तो यही मसला वहां पर भी है। तो वाशिंगटन में पाकिस्तान की जो पुरानी एम्बेसी की इमारत है उसको बेचने का फैसला कर लिया। अब उसकी जो कीमत इस वक्त लगाई जा रही है वो 6 से 7 मिलियन लगाई जा रही है। आज मैं किसी से बात कर रहा था, भी जी ये डिफॉल्ट होगा, लोग यहां से भागेंगे। मैंने कहा लोग तो पहले ही भाग रहे हैं भाई, लोग तो पैदल चल के इस्तांबुल जा रहे हैं और इस्तांबुल से जो कश्ती निकलती है यूरोप की तरफ उसमें 70% पाकिस्तानी। ये इस मुल्क को औने पौने बेचने लगे। पहले पूरे मोटरवेज इन्होंने गिरवी रखे, एयरपोर्ट्स इन्होंने गिरवी रखे, उसके बाद अब आप ये आ गए हैं बिल्डिंगें बेचने के ऊपर। अद्वियात की ऐसी शॉर्टेज होने जा रही है कि आपको अद्वियात, आम अद्वियात, कोई एक खास अद्वियात दवाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तकरीबन हर दवाई जो मार्केट में बनती है, अवेलेबल है, हर किस्म के मर्ज के लिए अवेलेबल है, उसकी कमी होने जा रही है। और इतनी कमी होने जा रही है कि या तो वो आपको ब्लैक में मिलेगी, इंतहाई महंगे दामों में मिलेगी, या बिल्कुल नहीं मिलेगी। उसकी जो वजह है, देखिए जब बात नालायकी की और नाअहली की आती है तो इस हुकूमत ने टॉप कर दिया है। इस हुकूमत ने साबित कर दिया है कि पिछली गवर्नमेंट जिसको कि नालायक हुकूमत कहा जाता था, ये उससे भी कई दर्जे ऊपर जाके बैठ गए हैं। अब डायरेक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, या जिसको ड्रैप कहते हैं, उसने वजारत खजाना को खत लिखा है और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कहा है कि भारतीय खाम माल साज कंपनियों ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट करार दे दिया है। हम भारत से भी बहुत सारा माल मंगवाया करते थे, खाम माल, और फिर यहाँ पे प्रोसेस करके उसकी दवाइयाँ बना करती थी। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ वो डिफॉल्ट है, यानी कि उनके पास पैसे नहीं है, वो हमें पे नहीं कर सकती, लिहाजा उन्होंने भी हमें माल देना बंद कर दिया है। अब एलसीज अगर नहीं खोली जाती हैं तो मुल्क में अद्वियात और मेडिकल डिवाइसेस का संगीन बहरान होगा। ये पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कहा है। दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, अगला काम क्या होगा? अब अभी से लोगों ने दवाइयों को ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया। फिर जैसे आपको याद है कोरोना में पैराडोल कितनी महंगी हो गई थी, 1 या 2 रुपए की मिलती थी, 10-20 रुपए की मिल रही थी। तो अद्वियात की होर्डिंग शुरू हो जाएगी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाएगी, स्टॉक पाइलिंग शुरू हो जाएगी, और फिर वो ब्लैक में दी जाएंगे, ब्लैक में महंगी मिलेंगी। आम बंदा, गरीब आदमी वो दवाई अफोर्ड नहीं कर सकेगा, सिसक सिसक के मर जाएगा बेचारा, एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाएगा। इस हुकूमत को होश नहीं आएगा। और ये मैं आपको अभी से वार्न कर रहा हूं, इस पर बहुत कम प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बहुत कम बात हो रही है। मैं आपको अभी से वार्न कर रहा हूं कि ये मसला अगले चंद हफ्तों में आने वाला है। कि भारत के ताने बाने किसी भी तरीके से डराए करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्योंकि सिटिंग नेवल कमांडर कुलभूषण यादव पाकिस्तान की इस टाइम पर तहवील में है। और यह भी याद रखिए कि भारत हमेशा दहशतगर्दी का रोना दुनिया के सामने जो है वो रोता रहा, लेकिन हम इंटरनेशनल डोजिया जिसके अंदर इंडियन इन्वॉल्वमेंट होगी टेररिस्ट के हवाले से, वो अब आलमी सतह के ऊपर एक बार फिर लेकर जाएंगे, आवाज बुलंद करेंगे। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के चक्कर में भारत ने हमेशा पाकिस्तान को निशाने पर रखा, दहशतगर्दी के इल्जामात भी हम पर लगाए, इसके साथ साथ पाकिस्तान को ही दहशतगर्दी का जो मास्टरमाइंड है वो करके दुनिया के सामने पेश करता रहा। बात यह है कि हिंदुस्तान, अभी मैंने एक किताब पढ़ी, इंडियन लॉबिंग एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन अमेरिकन डिसीजन मेकिंग। देखिए, हिंदुस्तान एक बड़ी सोची समझी तंजीम के तहत
पाकिस्तान को अटैक करता है, और 1947 से ये करता आ रहा है। और हम ये बातें समझते नहीं है। वो लेयर ब लेयर पाकिस्तान को अटैक करते हैं हर तरह से। आपकी इकोनॉमी को वो अलग अटैक करते हैं, आपके ऊपर डायरेक्ट टेररिज्म के अटैक अलग करते हैं। आपको याद है वो जो 790 जो उन्होंने लैब्स बनाई हुई थी जिनके थ्रू वो प्रोपेगेंडा की मशीन चला रहे थे, पूरी दुनिया में वेबसाइट्स थी, और इस तरह के बीसियों उनके काम। फिर आपके लोगों को वो खरीदते हैं, डबल एजेंट बनाते हैं, ट्रिपल एजेंट बनाते हैं। हमें पता ही नहीं होता हमारे कौन से लोग जो माजरत के साथ हुकूमती ओहदों पे बैठे होते हैं, पाकिस्तान के स्टेट सीक्रेट्स जा रहे होते हैं, और हमारा कोई सिस्टम ही नहीं है अकाउंटेबिलिटी का। क्योंकि देखिए, अगर जौहर टाउन में कुछ हुआ तो वो हमारे लोगों ने ही किया ना, जो बिके थे, और जिनको एक दफा तो हमने सजा दी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सजा दी, लेकिन ये पहली दफा तो नहीं हुआ ना, ये बार बार होता है। हम क्यों नहीं लोगों को पकड़ते, हम क्यों नहीं उनकी एक नजीर बनाते? आपको पता है हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां पे हमारे अपने लोगों ने और बड़े बड़े लोगों ने ये काम किए। तो वॉशिंगटन में पाकिस्तान की जो पुरानी एम्बेसी की इमारत है उसको बेचने का फैसला कर लिया। अब उसकी जो कीमत इस वक्त लगाई जा रही है वो 6 से 7 मिलियन लगाई जा रही है, लेकिन इमरान खान साहब को एक अमेरिका के रियल स्टेट में काम करने वाले हैं जो पाकिस्तानी नैयाद हैं, उन्होंने टैग किया है। उनका ये कहना है कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ और मुझे इसकी अहमियत का अंदाज़ा है कि ये कितनी महंगी है। ये मैं $12 मिलियन में इसका ख़रीदार हूँ। तो सर, वफाकी काबीना जब 7 मिलियन में बेचने का इंदिया दे चुकी है तो उधर तो 12 मिलियन वाले भी खरीदार पड़े हुए हैं। क्या इसी तरीके से बेची जाएंगी सारी चीज़ें? $7 मिलियन के ऊपर उसकी रेनोवेशन के लिए जिस बिल्डिंग को बेचा जा रहा है ना, कर्जा लिया जा रहा था, और आज जो कीमत इन्होंने लगाई है ना वो $6.8 मिलियन की है। तो आप मुझे ये बता दें, जिस इमारत को रेनोवेट 7 मिलियन में किया जा रहा हो उसे 6.8 में बेचा कैसे जा सकता है? ये इस मुल्क को ओने पोने बेचने लगे। वो नहीं होता चोरी चकारी वाले ने अपना घर चलाना हो, जो बाहर वो करके आए वो अपने घर के बर्तन, अपने घर के छोटी मोटी चीजें बेचना शुरू कर देते हैं। पहले पूरे मोटरवेज इन्होंने गिरवी रखे, एयरपोर्ट्स इन्होंने गिरवी रखे, उसके बाद अब आप ये आ गए हैं बिल्डिंगें बेचने के ऊपर, क्योंकि इनके पास सफारतकारों के पैसे देने के लिए, यूटिलिटी बिल देने के लिए पैसे नहीं है।